इकोसिस्टम। इको के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि इको से एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब है हाउस से, होम से। किसी भी जीव का, किसी भी बायोस का, किसी भी जीव का जो होम है, जो फेवरेट स्थान है, जहाँ वो किसी भी तरीके की परेशानी उसको नहीं है, ना तो फीडिंग में है ना ब्रीडिंग में है, ऐसी अवस्था ही घर है। तो इस घर के लिए ज़रूरी क्या है? तो सबसे पहली आवश्यकता है जो हमारा फूड चेन का लेवल है उसको थोड़ा ध्यान में लाएं। तो हम देखते क्या है कि आयनिक लेवल है, मोलेकुलर लेवल है, फिर उसके बाद बायोमोलेकुलर लेवल है, और बायोमोलेकुलर लेवल के बाद हमारा वह मॉलिक्यूल है जो ग्रीन है या फिर हीमोग्लोबिन है। तो जो ग्रीन है वो क्लोरोफिल है और जो ब्लड है वो उसमें हीमोग्लोबिन है। तो इसके लिए अब हमारे पोषण का लेवल जो है बढ़ता गया, और पोषण का लेवल बढ़ता गया तो सबसे पहले एल्गी, एल्गी के बाद लाइकेन। आप कहेंगे कि इसमें बीच में फंजाई छूट रहा है, तो मैं कहूँगा कि फंजाई कंज्यूमर लेवल में आ जाता है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और लाइकेन के बाद एम्फीबियन ग्रुप आ जाता है जिसमें हमारा ब्रायोफाइट आता है। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट आता है, और जब टेरिडोफाइट आया तो जुरासिक पीरियड के पहले की बात है कि इसी समय में 3-4 स्टॉक निकले इससे, एम्फीबियंस से। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि एम्फीबियंस जो अभी वर्तमान एम्फीबियंस हैं ये बहुत बाद के हैं, लेकिन ये जरा सोचने की बात है कि वर्तमान एम्फीबियन बहुत डेलिकेट थे तो वो सड़ गए, उनके फॉसिल नहीं बने, फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो टेरिडोफाइट हैं उनके बहुत सारे फॉसिल मिले और उनके फॉसिल के कारण वो बहुत पहचान में आए, अभी भी पहचाने जा पा रहे हैं। लेकिन इसी स्टॉक से जहाँ टेरिडोफाइट डेवलप किया था, जिम्नोस्पर्म डेवलप किया था, वहीं मोनोकोटिलेडन्स भी डेवलप किया था। हमारे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच के बहुत बाद डाइकोटिलेडन्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो इकोसिस्टम में मैं ये कहना चाह रहा था कि छोटा लेवल है, छोटा लेवल है, उसके ऊपर का लेवल है, उसके ऊपर का लेवल है, और सारा कुछ मिलाने के बाद एक तंत्र बनता है। यही जो होमली एटमॉस्फेयर के आसपास का जो तंत्र है यही इको तंत्र है, यही परितंत्र है। और इसी में यह पर्यावास है। जो पर्यावास है उस पर्यावास के इर्द गिर्द जो कुछ भी हेल्पफुल है लाइफ के लिए, बायो के लिए, बायोस के लिए जो हेल्पफुल है वही परितंत्र का तंत्र है, पूरा सिस्टम है। इसीलिए इसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में फीडिंग उपलब्ध कराना और ब्रीडिंग उपलब्ध कराना दोनों शामिल है, और ये जिस माध्यम से प्राप्त होता है जो हमारे होम एटमॉस्फेयर को रीच करता है, वो सब का सब मिल करके परितंत्र या इकोसिस्टम डेवलप करता है।